बाप एक ना हो। बात समझ में नहीं आई अभी? जिसकी माँ नेक ना हो, जिसका बाप, जरा ऊंचा बोल दे यार, जिसकी माँ नेक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, वो भौंकेगा। और जिसकी माँ नेक हो, तवज्जो है, जिसकी माँ नेक हो, जिसका बाप एक हो, तो वो सीना चौड़ा करके कहता है न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आए। अच्छा, ये दौर में नहीं गुस्ताखियां नहीं हो रही, उस दौर में भी गुस्ताखियां हुई थी। ये बैठे हैं उलमा, पूछिए आप। मेरे करीम आका ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, कभी ए भैया, ए भैया, ए बेटा, हम दिखने में मेहनत कर रहे हैं, सीधा होकर बैठो, जूता उतारिए, बैठिए, सीधा होकर बैठो, सीधा हो, इधर देखें, इधर देखा, इधर देखा। मेरे करीम आका ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया, एक एक ज़हन इधर होना चाहिए। तो जब आका ने ऐलान नबुव्वत किया तो बड़े बड़ों के पेटों में दर्द हो गया। ये तो आपने सबने सुना है। ओल फोल बकने लगे, गालियां देने लगे। कबीला बनु सुलैम, उसका सरदार नबी पे भौंकने लगा। और वो क्या कहता था मालूम है? जब सरकार हरम शरीफ के लिए जाते थे तो ये रोज ऐलान, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। तो पूछने वालों ने पूछा मामला क्या? बोले देखना नहीं। क्या कहा? देखना नहीं है। बोले मामला क्या है? बोले ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता, जो देखता है वो दीवाना हो, जो देखता है वो दीवाना हो जाता। अब देखें आप, बड़े प्यार के जुमले। मेरे करीम आका हरम शरीफ के लिए तशरीफ ले जाते, रोज ऐलान हो जा, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, चेहरा न देखना। आका गुजर गए, दूसरा दिन आया, फिर ऐलान हो गया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, फिर दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। हसनैन के नाना का गुजर हो गया, फिर मेरे करीम आका तशरीफ लाते हैं, फिर ऐलान हो जाता है, फिर चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, रोज ये ऐलान होता। मगर एक दिन इस कबीले के सरदार की आंखें, हाजिर आपका, आंखें चली गई, नाबीना हो गया, आंखों की बीनाई खत्म, अंधा हो गया। ज़हन हाजिर रखना है, बड़ा मजा आएगा। बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मगर अल्लाह ने इसकी आंखों को कर दिया बंद। मगर चेले बहुत थे, वो ऐलान कर, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है। फिर मेरे करीम आका गुजर गए। मगर एक बात और सुन लो, पूर्णिया के इलाके से आने वालों, मालदार को दौलत पे घमंड होता है, अपनी शोहरत पे नाज होता है, बड़ा पैसे वाला था, मक्के का बहुत बड़ा रईस था, बड़े बड़े हुदूद हरम में बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आया। हाजिर आपका, मगर समझ में किसी के कुछ ना आया, लाचार हो गया, मजबूर हो गया, बड़े बड़ों को दिखाने के बाद लाचार हो गया, मजबूर हो गया, मगर समझ में किसी की कुछ नहीं आया, मजबूर हो गया, घर में आके बैठ गया। फिर चेलों ने ऐलान कर दिया, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो, फिर दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद। अब देखें, इधर देखें, कैच करें जुमले को। मेरे करीम आका का गुजर हो रहा है, मगर इस कबीले के सरदार की एक बेटी है, एक लख्ते जिगर है, एक नूरे नजर है, वो दिल दिल में ख्याल करती है। रोज ऐलान होता है, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। हमने बस यही सुना है, मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है, हसनैन के नाना का गुजर हो रहा है, मगर चेहरा नहीं देखा है, मुखड़ा नहीं देखा है। मगर आज तो मौका अच्छा है। देखे देखे आप, खुद की बेटी कहती है, सरदार की बेटी है, आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है।
जहन हाजिर है ना आप लोगों का? अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। जरा फिर मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। बस इतना ही बहुत है, लबों पे मुस्कुराहट यही बहुत है यार। अल्लाह खुश रखे आपको, शाद आबाद रखे। सुने सुने लड़की क्या बोली? आज तो मौका अच्छा है, आज तो बाबा। अच्छा, इंसान की फितरत है कि जिधर जाने से रोका जाए तो दिल का झुकाव उधर होता है। बोलो बोलो बोलो, ऐसा होता नहीं होता? मतलब जिधर जाने से रोका जाए, अगर इस पर्दे की तरफ एक पुलिस इधर, एक पुलिस वाला इधर, इधर नहीं जाना है, तो दिल अंदर से कहेगा है क्या? बोलो है क्या? ऐसा है ना? इधर क्या है? मतलब जिधर जाने से रोका जाए दिल का झुकाव उधर होता है। मगर आप जुमले पे गौर करें। रोज रोज ऐलान होता, भैया माइक वालों थोड़ा सा और बढ़ाओ। रोज ऐलान होता, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। आप लोग इधर देखें, बंद हो गया, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, दरीचे बंद, मगर बाबा की आंखें बंद है, नाबीना है, लाचार है, मजबूर है, अपने घर में बैठा है। जैसे ऐलान हुआ, लड़की के दिल में ख्याल आया, रोज रोज मना करता था बाबा, मगर आज मौका अच्छा है, आज तो बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है। एक दरीचे से झांक कर, ए भैया, ए बाबू, हम चाय से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपकी, समझ लेना। हम बहुत देर से देख रहे हैं, मना भी नहीं कर रहे हैं, मगर डिस्टर्ब ना कीजिए आप। एक तरफ बैठ के पिला लीजिए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। बाद में इतनी पी लेना कि सारी खत्म हो जाए, सही है ना? हाँ भैया, बस इधर ही बैठ के पिला लीजिए। बाबू आप भी सुन लो थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? इनामुल हक। नाम बड़ा सोना है, हम तो महेश पाल समझ रहे थे। खैर कुछ नहीं, अपना ही वाला है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, इनकी चाय में बरकत। सुनिए सुनिए सुनिए, चाचा बहुत गोल्डन जुमला बोल रहे हैं, मगर जाने दीजिए, ऑन रिकॉर्डर बोलते नहीं। सुने, लड़की के दिल में ख्याल आया, दरीचे से झांक कर, अब देखें बड़ा प्यार के जुमले, दरीचे से झांक कर जाना चाहते, जाइए बब्बू बजाइए। हाँ, कैसी जवानी है, ऐसा लगा है जैसे मुश्त जनी के अड्डे आबाद करके रखे। हाँ समझ में, हाँ हम सही कह रहे हैं। इतनी जल्दी काहे मतलब निकलता है नौजवानों का, मगर जाने दीजिए, हो सकता है कुछ लोग समझ गए हो, मगर अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने सुने आप लोग, बहुत अच्छे जो मुस्कुरा रहे हैं वो कुछ ना कुछ समझे हैं। सुने इधर, मेरे करीम आका का गुजर हो रहा है। आज हमारे नौजवानों को देखो ना, हमारे बच्चों को, जो हमारे कौम के बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे हैं, 18, 20 साल के, वो छुआरा समझते हैं। छुआरा सूखा हुआ जो होता है, जब निकाह होता है तो क्या तकसीम करते हैं? छुआरा ना। हाँ, तो 18 साल के बच्चों को देखो तो बिल्कुल गाल ऐसे छुआरा बना, समझ में नहीं आता करता क्या है। जबकि 18 साल का बच्चा ऐसा होना चाहिए जैसा सेब जैसा रंग, गाल सेब की तरह होने चाहिए, आंखें हिरनी की तरह होनी चाहिए, बाल रेशम की तरह होने चाहिए, मगर बिल्कुल छुआरा बना पड़ा है। भाई फिर और कहें और ना कहें तो हम क्या कहें, ये बताओ। गैर मुस्लिम के बच्चों को देखो, 4 बजे सुबह भोर में उठ जाते हैं, खड़े होकर कूदना, भागना, दौड़ना, और हमारे को देखो तो 10 बजे तक उल्टा पड़ा है। हम सही कह रहे हैं, हमारे बच्चों को देखो 10 बजे तक पड़ा है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमें कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को कभी खामोश बैठे नहीं देखा हमने। जरा बोल दे हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है, सुने मोहब्बत के साथ। क्या ऐलान हुआ? दरवाजे ऊंचा बोले, दरवाजे, दरीचे, कैमरे वालों को भी इजाजत है, वो भी बोल सकते हैं। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, दरीचे बंद कर दो। किस लिए? कि मोहम्मद अरबी का गुजर हो रहा है, मेरे करीम आका का गुजर हो रहा है। मगर लड़की बोली, रोज रोज दरवाजे बंद, रोज रोज खिड़कियां बंद, रोज रोज दरीचे बंद, आज तो मौका अच्छा है, आज बाबा अंधा है, आज तो मुझे मोहम्मद अरबी का चेहरा देख नहीं है।
मेरे आका का गुजर हो रहा। अब देखें, इधर देख के देखें, लड़की दरीचे से झांक कर आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, आका के मुखड़े पे नजर पड़ी, आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी। जैसे ही आका के चेहरे पे नजर पड़ी, ओ मुसलमानों, नबी के गुलामों, रात के 1 बजे के बाद इधर बैठकर नबी के प्यार में उछल के बोलने वालों, नबी के प्यार में मोहब्बतों से यहाँ नारे लगाने वालों, सुनो सुनो, तवज्जो से जुमले सुनो। जैसे ही लड़की की मेरे आका के रुख ज़ेबा पे नजर पड़ी, दिल की दुनिया बदल गई, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई। लड़की देखती जाती, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, या यूं कह दो इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलो जा, इमाम अहमद रज़ा खा फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं। लड़की आका के चेहरे को देख के कहती है, चमक तो जैसे पाते, चमक तो जैसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आका के चेहरे को देखती जाती, अब इधर देखें, कभी आका के चेहरे पे नजर, कभी उधर नजर, किधर, जिधर जमीन के टुकड़े टुकड़े पर मेरे आका का कदम पड़ता, कभी उधर नजर, कभी रुख ज़ेबा पे नजर, कभी सरकार के कदमों पे नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर, सुभान अल्लाह, कभी आका के कदमों पे नजर, कभी आका के चेहरे पे नजर है। मेरे करीम आका का गुजर हो गया, आका चले गए, आका तशरीफ ले गए। बाप अंधा है, लाचार है, मजबूर है, घर में बैठा है। लड़की घर से बाहर आई, तवज्जो है आप लोगों की, लड़की घर से बाहर आई और जहां नबी का कदम टच हुआ जमीन से, उधर की थोड़ी सी मिट्टी उठाई। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ में अब भी कुछ ना आई। आई थोड़ा सा बोल दे सुभान अल्लाह। लड़की घर से बाहर आई, जहां मेरे नबी का कदम टच हुआ, वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई, मैं तेरे लिए दवा लाई। बाप ने कहा, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लख्त जिगर नूरे नजर, मैंने हुदूद अरब में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर समझ में किसी की कुछ ना आई। माशाअल्लाह, समझ में किसी की कुछ ना आई। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जा थोड़ी खाक उनके आस्ताने। बाबा ने कहा, ओ बेटी ये बता दवा कहां से लाई? बोले ना बाबा ये नहीं बताऊंगा। तवज्जो है बाबा। अच्छा ये वाकया, ये सरकार का मौजूदा पूरा बयान कर दे कि छोड़ दें? जाने दो, कभी फिर जलसे में पूरा कर देंगे। आज ही सुनना चाहते हैं? सब होश में है? सब होश में है ना? जरा हाथ उठाइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। ये मैंने जो कहा समझ में आई? ये क्या कहा? अच्छा, तुम्हारा तो जोश भी और होश भी एक जैसा ही लग गया। खैर अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं है कि रात का 1:30 बजा है भाई, और 1:30 बजे आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है, ये बड़ी बात है। चेहरा इस वक्त गुलाब की तरह नहीं खिलता है, चेहरा इस वक्त में नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर अल्लाह खुश रखे अभी आप लोग खिल रहे हैं। और हुफ़ाज़ इकराम की नूरानी जमात मिंबर नूर की तरफ खिंची चली आ रही है। अल्लाह सबको सलामत रखे। आप लोग इधर देखें इंशाअल्लाह दस्तार, हाँ दस्तार का पुरकैफ मंजर भी देखेंगे और फिर मजा आएगा, बहारे आएंगे। जरा हाथ उड़ा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे करीम आका के कदमों से
बैठा दीजिए, यहीं बैठा दीजिए, बैठ अल्लाह। बाबू आप लोग सामने बैठो। ये देखिए जामिया अशरफिया रेहानुल उलूम के ये फारिग शुदा तलबा हैं, माशाअल्लाह। देख रहे हैं कौन है? अच्छा एक चीज इसमें मुफ्ती साहब, इसमें एक बच्चा नाबीना भी दिखाई दे रहा है, वो देखिए वो बच्चा नाबीना है। देखिए ए औलाद वालों, ए बेटा बेटी वालों, वो देखो एक बेटा वहां भी बैठा है। कौन बैठा है? कौन बैठा है? नाबीना किसी का बेटा है, आंखें नाबीना है लेकिन उसका दिल बीना हो गया है, दिल बीना है। इस बच्चे ने आया, इधर बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है कि हम 30 पारा सीना में सजा कर रखे हैं। इस बच्चे को दस्तार होगी, इस बच्चे को बहुत सारी दुआएं हैं। आप मौला शाबाश आ गए शाहजहान भाई, आ जाएंगे। उस्तादुल हुफ़ाज़ उस्तादुल कुर्रा हजरत हाफिज शाहजहान साहब अशरफी अगर हैं कहीं तो मेंबर नूर पे आए। अल्लामा शकील साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं हजरत, आप गुफ्तगू लग रहा है कि मंदिर कशी हो रही है, एकदम मंदिर कशी हो रही है, आंखों के सामने वो झलक दिखाई दे रही है। बच्चे आ गए हैं, बच्चों को देखिए, हजरत की गुफ्तगू समाप्त कीजिए। पढ़ूंगा अभी बोलूंगा, आधा पौन घंटा बोलूंगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। बहुत सारी फरमाइश है, सुने मोहब्बत के साथ। सुनना चाहते हैं कि खत्म कर लें? सुनना चाहते हैं ना? जरा हाथ उठाएं मुकम्मल, जरा लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। चाचा मजमा बहुत अच्छा है, मगर सुने मोहब्बत के साथ। मेरे करीम आका का गुजर हो गया, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। माइक वालों ने आवाज क्यों ना बढ़ाई? कहाँ है? जरा बढ़ाओ। अरे बोलो भैया, किधर है माइक वाले? किधर? अरे बढ़ाओ यार आवाज, और बढ़ाओ। काहे बचा के ले जाओगे? मेरे करीम आका ने तवज्जो है, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी उठाई, बढ़ाओ और बढ़ाओ, तवज्जो तवज्जो, इधर देखें आप। कदमों से लगने वाली मिट्टी लड़की ने उठाई, वापस घर में आई, बोली बाबा मैं तेरे लिए, जरा बोल दे क्या लाई? दवा लाई। तो बाबा ने कहा बेटी ये बता कहां से लाई? बोले नाना ये ना बताऊंगी, ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। तो एक मुहावरा हमारे यूपी का है, हलचल भाई बहुत गए हैं, हो सकता है बिहार में भी ये मुहावरा हो। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। माशाल्लाह, अंधे को 2 आंखें। जब बार बार पूछा ओ बेटी ये बता ये दवा कहां से लाई? मैंने बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मगर किसी की समझ में कुछ ना आया। तो लड़की बोली बाबा सारे हकीमों की दवा फेल हो सकती है, मगर जिस हकीम से मैं दवा लाई उस हकीम की दवा फेल होने वाली नहीं है। ये बता कहां से लाई? मगर ना ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। अंधे को चाहिए 2 आंखें। बोले बेटी अपना काम कर, बेटी अपना काम कर। अब जुमले नोट करें, बड़ा मजा आएगा, बाहर आएंगे। नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी, फिर जुमला दोहराने लगा, कदमों से लगने वाली मिट्टी बेटी ने उठाई, वापस घर में आई। तवज्जो, वापस घर में आई, कहने लगी बाबा मैं तेरे लिए दवा लाई। अब देखें, नबी के कदमों से लगने वाली मिट्टी अपने बाबा की आंखों में लगाई, देखते ही देखते बीनाई वापस, अरे बोल दो, बीनाई वापस आई। बड़ा मियां तड़प के बोले बेटी ये बता दवा कहां से लाई? बोले ना ये नहीं बताऊंगी कहां से लाई। बोले बेटा हमने बड़ा पैसा खर्च किया है, बहुत पैसा खर्च किया है, बड़े बड़े हकीमों को दिखाया है, बड़े बड़े तबीबों पर पैसा खर्च किया, मगर बीनाई वापस ना आई। मगर ये बता बेटी दवा कामयाब हकीम से लाई है, कौन ऐसा हकीम है? मैं चाहता हूँ कि अपने हाथों से गिफ्ट दे दूं, मैं चाहता हूँ अपने हाथों से कुछ इनाम से नवाज दूं। बेटी कहती है बाबा जिस हकीम से मैं दवा लाई वो किसी से लेता नहीं है, बल्कि अल्लाह के फजल से पूरी कायनात को देता है।
कौन देता है देने को मुँह चाहिए, हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब देखें मोहब्बत के साथ बीनाई वापस आई। बाबा बोला बेटी दवा कहां से लाई? बोले ना, आंखें मिल गई, बाबा जाना दो, अब हकीम को नहीं बताऊंगा। देखो बहुत गोल्डन जुमले हैं, पूर्णिया वालों सुन लो, मिल्की वालों सुनो मोहब्बत के साथ। बाप ने बार बार इसरार किया, बार बार पूछा बेटी ये बता दवा कहां से लाई? तवज्जो है, मगर बेटियों का दिल बड़ा नाजुक होता है, बड़ा नर्म होता है। बाप के लिए बड़ा नाजुक होता है, बड़ा नर्म होता है। बार बार पूछा, इसरार करने पे बेटी ने बताया, ओ बाबा जिसके आने पे तू दरवाजे बंद, जिसके आने पे खिड़कियां बंद, जिसके आने पे दरीचे बंद, उसी मोहम्मद अरबी के कदमों के लगने वाली खाक मैंने तेरी आंखों में लगाई, जिसके सदक़े में ये बीनाई वापस आई। तड़प के बोला, क्या मतलब मोहम्मद के सदक़े में आंखें मिली है? बोले हाँ। कहने लगा फिर ऐसी आंखें नहीं चाहिए, ऐसी आंखें जरा बोल दे, ऐसी आंखें नहीं चाहिए। बोले क्या करेगा? बोले फोड़। करेगा क्या? बोले फोड़ूंगा। मैंने कहा नादान, जिसे मेरा नबी अता कर दे, आपकी अकीदत का जुमला, मेरी अकीदत का जुमला, जिसे मेरा नबी अता कर दे, उसे मिटाने वाला कोई माँ का लाल पैदा ही नहीं हुआ। बोले नहीं मिटाऊंगा, फोड़ूंगा। अच्छा भाई, बड़ी बड़ी सलाखें मंगाई, बड़े बड़े सरिये मंगाए, भट्टी में डाल दिए, अंगारों की तरह चमकने लगे। चाहा के फोड़ूंगा, चाहा के मिटा डालूंगा। कबीले के बूढ़े आ गए, बुढ़िया आ गए, जवान आ गए, सबने समझाया, अरे नादान जब मिल गई है तो क्यों फोड़ने लगा है? मोहम्मद अरबी ने आके कोई देखी थोड़ी है। मैंने कहा तुम कितने नादान हो, जिसकी आंखों से कायनात न छुप सकी, इसकी आंखें कैसे छुप जाएं? बेटा हाथों में सलाखें, इधर देखें आप, हाथों में सलाखें हैं, चाहता है कि फोड़ डालूं, मिटा डालूं, मगर जैसे इस सलाखों को करीब लाया, आंखों में डालने का इरादा किया, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। तवज्जो है, देखते ही देखते सलाखें ठंडी हो गई। बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ के बोला, चल बेटी मुझे भी लेके चल, जिनके कदमों से लगने वाली खाक का ये आलम है, फिर उस मोहम्मद अरबी की जात का आलम क्या होगा? नबी के कदमों में आते हैं, आने के बाद नबी के कदमों को चूमते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बस अंधेरे में था, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, इस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। जी चंदे अच्छा बुलाइए माशाअल्लाह जी। ऐसा है कि भारत का एक अजीम खतीब, बहुत अच्छे मुबल्लिग, बहुत तेज तर्रार बेबाक खतीब, बहुत मुखलिस करम फरमा, नहायत मोहतरम मोहतशम मुकर्रम शख्सियत हज़रत अल्लामा आशिक हुसैन
चिश्ती, खड़गपुर, बंगाल। खरामा खरामा मेंबर नूर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। सभी इस्तकबाल कर लो आप। नारे तकबीर। सभी खड़े हो जाओ, खड़े होकर इस्तकबाल कर लो आप। अपनी अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाइए। जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। बहुत बड़ी शख्सियत है मियाँ अल्लामा आशिक हुसैन साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपसे गुजारिश है कुर्सी लेकर 4 कदम आगे आ जाइए। अपनी अपनी कुर्सी लेके आगे आ जाओ। अगर मुमकिन हो सके तो कुर्सी लेके आगे आ जाइए। देखता हूँ कितने दीवाने हैं जो कुर्सियां लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आ जाए मेरे भाई, कुर्सी लेके जल्दी जल्दी आगे आ जाओ। आगे आ जाइए, एकदम आगे आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जा मेरे भाई, जल्दी से बैठ जाइए। 1 मिनट में बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुफ्ती साहब अपने उन्वान पे एकदम कायम दायम है। क्या गुफ्तगू है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैठिए मोहब्बत के साथ, हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह।